सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। मामला इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। इसमें कुछ पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी जो इलेक्शन कमीशन यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं उनके अपॉइंटमेंट से संबंधित थी। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी, लेकिन अब वो आगे से एक कमेटी के द्वारा की जाएगी। जो कमेटी जो होगी उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लोकसभा से, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। यानी एक तरह से ये जो जजमेंट है, जो विनीत नारायण का केस था उसमें जो सीवीसी और उसके बाद जो और भी जो हाई अथॉरिटी है, जैसे इवन सीबीआई के डायरेक्टर हैं या और इस तरह के जो अथॉरिटीज़ अपॉइंट की जाती हैं, उसमें इसी तरह की एक कमेटी बनाई गई है। तो वैसी ही कमेटी जो है अब इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से संबंधित मामलों में भी बनेगी। कोर्ट ने कहा है कि जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बनाती तब तक जो कमेटी बताई गई है जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन फ्रॉम लोकसभा होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, वो डिसाइड करेगी कि अगला जो है इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है। और एक तरह से इस जजमेंट के बाद ये भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरह तो जो भारतीय संविधान के जैसे आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट से संबंधित बातें आती हैं और जिसमें 124 को इंटरप्रेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम बना दिया था और वो चल भी रहा है। और एनजेसी उसके बाद पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया जो कि स्ट्रक डाउन कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा। तो अब उस पर कोलेजियम पे भी बार बार जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की तरफ से सवाल उठते हैं। उसी तरह से ये फैसला भी आने वाले समय में देखने वाली बात है कि सरकार इसको किस तरह से लेती है, कि जो कानून अगर बनाती है तो कानून जब बनाएगी तो उसमें किसको ये पावर दी जाएगी कि इलेक्शन कमिश्नर्स को कौन अपॉइंट करे। और जो ये फैसला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो लॉ ऑफ द लैंड होता है, सबको मानना पड़ता है। तो ये एक तरह से जो फैसला है वो एक तरह से सरकार जो है उसको तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ओवरऑल इससे ये है कि ये एक तरह से इम्पार्शियल अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर की ऐसे बात कही जा सकती है जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी होंगे। लेकिन जुडिशरी का हर अपॉइंटमेंट में आना क्यों ज़रूरी है, ये एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जो अपने काम है वो भी बहुत काम होते हैं। फिर एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब भी होती है। फिर सभी की अपॉइंटमेंट भी अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे तो ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है। और देखते हैं सरकार और जो पार्लियामेंट है इस पर आगे किस तरह से कानून बनाती है, कब कानून बनाती है और क्या कानून बनाती है। नमस्कार, धन्यवाद।